अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफस्टाइल विद शेरी। उम्मीद आप सब हैरियत से होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं अपने दिल के बहुत करीब जो वीडियोस है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे लिए मेरी हर क्लाइंट का ड्रेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, स्पेशली इन क्लाइंट का, क्योंकि ये मेरी फ़र्स्ट क्लाइंट थी। शी इज़ द रीज़न कि मैं आज इस फील्ड में आई हूँ। अदरवाइज़ मेरा इरादा कोई नहीं था। उसकी वजह ये थी, मुझे इंटरेस्ट था, बट बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कारीगर सही काम करे, फैब्रिक सही हो, कलर सही हो, और स्पेशली स्टिचिंग एक बहुत टफ़ किस्म की जॉब लगती है मुझे, कि अगले के मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग चीज़ को प्रॉपर्ली देना। तो मैं इनसे स्टिचिंग लेते हुए बहुत ज़्यादा डरी थी। कुछ ये भी अपनी स्टिचिंग को लेके कॉन्शियस थी, तो हमने इनकी स्टिचिंग नहीं करवाई थी। इनके वक्तन फ़वक्तन 3 महीनों में डिफरेंट इन्होंने जो हैं ड्रेसेस अपने ऐड करवाए थे। मतलब पहले 2 बनवाने थे, फिर इस तरह करते-करते 6-7 ड्रेसेस हो गए थे। तो ये इनका आरी वर्क का आर्टिकल था, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना था। और मुझे तो ज़ाहिर है हर ड्रेस ही खूबसूरत लगेगा। ज़ाहिर है मैंने उसमें मेहनत की होती है, मेरा टाइम किया होता है, और पर्सनल एक्सपीरियंस जो है इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। हर ड्रेस के साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी होती है। असल मज़ा तब आता है जब क्लाइंट को ऑर्डर पसंद आता है, उनके पैसे पूरे होते हैं और वो खुश होते हैं ना, तो फिर लगता है कि हाँ जी, अब चीज़ सही बनी है, अब पैसे वसूल वाली चीज़, मेहनत वसूल वाली चीज़ बनी है। तो यहाँ पे मैं ये वो वीडियोज़ हैं मोस्टली जो मैं क्लाइंट्स को शेयर करती हूँ कि ये आपका ड्रेस है, इसमें इस तरह हमने किया। ये क्रिंकल शिफॉन पे इसका आरी वर्क का दुपट्टा बना था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये भी स्टार्टिंग की ये क्लाइंट है मेरी। थैंक यू मारा, आपने मुझ पे 2 बार ट्रस्ट किया। जब पहला ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ था, जब इनका दूसरा ऑर्डर आया था, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप एक इंसान पे ट्रस्ट करते हो। थैंक यू सो मच हमारा। और यहाँ पे जो है ये जो कलर है ना, मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं था। जब ये ऑर्डर करी थी ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया था। लेकिन जब ये बना, तो ये जो रेफ़रेंस पिक्चर थी ना, उससे मैं कहती हूँ कि 100% बहुत खूबसूरत बना। तो फिर मुझे थोड़ी-सी आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ समझ आनी शुरू हुई है कि जब हम वो देखते हैं, सैंपल देखते हैं ना, तो सैंपल अगर आपको लगता है कि हाँ अच्छा है, तो डेफ़िनेटली वो चीज़ इससे ज़्यादा अच्छी बनेगी, क्योंकि जो ग्रेस न्यूली और फ्रेश बने हुए आर्टिकल में होती है, वो इन सैंपल्स में नहीं रहती। हर तरह के हाथ लगते हैं, करहानों में जाता है, शॉप से डिस्प्ले होता है, तो वो अच्छी खासी उसकी मत मारी गई होती है। तो अच्छा, ये जो है इसके साथ विस्कोस का ट्राउज़र होता है और नेट का दुपट्टा होता है। आप उसको दुपट्टे को ऑर्गेन्जा में भी करवा सकते हैं। इस पे 2 फैब्रिक्स की आपको ये देते हैं कि आप ऑर्गेन्जा या नेट जिस पे मर्ज़ी करवा लें। यहाँ पे धूप थी, आर्टिकल भी निकलना था। मैं थोड़ी देर में इसको लेके जा रही थी लिबर्टी, तो मैंने कहा चलो जिस तरह की भी वीडियो बनती है, क्योंकि दिखाने का मकसद काम दिखाना होता है, मुझे कोई शो ऑफ़ नहीं करना यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। ये बहुत अच्छी शॉप से हमने ये आर्टिकल बनवाया था, और काम की नीटनेस आई थिंक सो आपको पता चल रही होगी। डिट्टो इन्होंने बनाया था। अच्छा, एक मज़े की बात ये थी कि मुझे इनके काम में मेजर क्या माइनर डिफरेंस भी नहीं नज़र आ रहा था। ऐसा नहीं है 100%, तो ज़ाहिर है कोई चीज़ एक्यूरेट नहीं होती। फिर यहाँ पे मैं लिबर्टी मार्केट आ गई और ये आर्टिकल मैंने रिसीव करके देना था। अब मेरा कैमरा जैसे ही ऊपर गया, मैंने देखा कि इसके तो स्लीव्स लगे हुए हैं। ये हमने स्लीव्स का काम ऊपर स्लीव्स की साइड पे, ये आर्म्स पे साइड पे, क्या कहेंगे इसको, आर्म होल पे काम करवाया था, क्योंकि हमें स्लीवलेस रखना था। वहीं पे मेरा कैमरा बंद, उसी टाइम उसको भगाया यूनिट कि नहीं जी, इसको फटाफट ठीक कराएं, मैंने ऑर्डर आज ही डिस्पैच करने हैं। एंड थैंक यू सो मच भाई का कि उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया, उसी टाइम मुझे ठीक करवा के दिया। ये एक आर्टिकल है मेरी इंडिया की क्लाइंट का। इनका भी थैंक यू शबीना, आपने मुझ पर बहुत दफ़ा ट्रस्ट किया है, और आपके जो ड्रेसेस बन के जाते थे और आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये भी मेरे स्टार्टिंग के ऑर्डर्स में से ही आप कह सकते हैं। मेरा 2-3 मंथ्स बाद का ऑर्डर था। ये कलर जो है मुझे थोड़ा-सा हमने मेरे लिए बहुत ट्रिकी कलर था। मैंने इससे पहले नहीं बनाया था और पर्सनली पहना भी नहीं बहुत ज़्यादा। खुद से तो डाई करके बिल्कुल भी नहीं पहना हुआ। तो लाइट कलर्स थोड़े-से ट्रिकी लगते हैं मुझे अपने पे पहनने के लिए, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा डर रही थी। कलर कॉम्बिनेशन बहुत 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 अच्छा लगा। और ये भी मेरी वो क्लाइंट हैं जिन्होंने मुझ पे एक से ज़्यादा मर्तबा ट्रस्ट किया है। थैंक यू सो मच शाइस्ता, आपके ट्रस्ट के लिए। और इनको ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और सच में जब बना है मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। कलर कॉम्बिनेशन बहुत आउट क्लास लग रहा था। स्टिचिंग भी बहुत अच्छी हुई थी, और सबसे बड़ी बात, काम बहुत नीट था। देख सकते हैं आप। और ये ना 2-3 मैंने 2 आर्टिकल्स को शायद मिला के हमने चूज़ किया था। तो शाइस्ता की भी इसमें ज़ाहिर है उनको बहुत सारा क्रेडिट जाता है। क्लाइंट क्या चीज़ चूज़ कर रहा है, उसी पे बेस करता है कि ड्रेस कैसा बनेगा।
थैंक यू सो मच वंस अगेन मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए और मुझ पे बाद में भी दोबारा मौका देने के लिए। तो अभी इनके रिसेंटली ईद के जो ड्रेसेस हैं बारूक वाले, वो हमने स्टिच करवा के भेजे हैं। इसके अलावा कुछ किसके थे, मुश्क का और एक दो और आर्टिकल्स थे। चलिए ये मार्केट में मैं आई हूँ और मैंने इधर बुलाया पार्सल रिसीव करने के लिए, और यहाँ पे फटाफट जाके वीडियो बनाई, मेजरमेंट चेक की और इसको निकाल दिया कि बस उनको टाइम पे मिल जाए। बहुत दफ़ा मैं ऐसे करती हूँ कि ये तो भी फिर यहाँ पे ये वो वीडियोज़ हैं जो मैंने बना ली, कितनी दफ़ा मुझे ये भी मौका नहीं मिलता। यहाँ पे भी मैं अपनी क्लाइंट को चेक कराई थी कि ऐसा दुपट्टा है और हम इसको ये कर सकते हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही थी। ये इकबाल हुसैन का आर्टिकल है जो हमने कॉपी करवाया था, और हम लोग ने मोस्टली लोग दुपट्टे पे इतना हैवी काम नहीं कराते, लेकिन हमने इसके चारों तरफ बॉर्डर दिया था। ये यास्मीन का ही मेरी फ़र्स्ट क्लाइंट का ऑर्डर है, जो कि ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था। और ये आरी वर्क में इतना हैवी आर्टिकल कम ही बनता है कि मतलब दुपट्टे पे चारों साइड पे बॉर्डर है, बूटी है, शर्ट भी काफ़ी हैवी किस्म की थी और बहुत प्यारा लगा था ये बन के। ये भी कलर लाइट कलर जितने भी होते हैं वो मेरे पर्सनल फेवरेट बिल्कुल नहीं होते, लेकिन जब बन के खूबसूरत लगते हैं ना। अच्छा, ये आर्टिकल इकबाल हुसैन का ब्लैक के ऊपर रेड भी बना है। मैंने अभी रिसेंटली मार्केट में दो लोगों को, दो डिफरेंट कारीगरों के हाथ का बना हुआ देखे हैं, बट मुझे वो पसंद नहीं आया पर्सनली। और मुझे ऐसा लगता है कि उसका थ्रेड भी जो है ना थोड़ा डल डल पूसला पूसला जिसे कहते हैं हमारे ज़बान में, वो मुझे लगता है, तो मुझे वो नहीं पसंद आया। ये उसके मुकाबले बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो अगर किसी ने बनाना है तो पर्सनली सजेशन यही है कि आप इस कलर को प्रेफर करें बजाय इसके कि ब्लैक के ऊपर रेड वो नहीं उतना खूबसूरत लग रहा। इकबाल हुसैन की वीडियो देख के मैं बहुत खूबसूरत लगता है। अभी यास्मीन के साथ मेरी यही डिस्कशन चल रही थी कि वो भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मैंने जब देख लिया तो शुक्र है हमने वो नहीं बनवाया। मैं हैप्पी हूँ कि हमने इसको चूज़ किया। और ये इसकी बैक क्या था, बैक लग रही है मुझे। अच्छा, फ्रंट बैक दोनों काफ़ी हैवी किस्म के हम लोगों ने बनवाए थे और ऊपर पूरा उसको एम्बेलिश कराया था। अभी ये 100% सेम नहीं बनाया था, क्योंकि हमें अपने बजट को भी देखना था। तो अगर इससे भी ज़्यादा मतलब सेम बनवाएंगे तो थोड़ा सा इससे ज़्यादा हैवी हो जाएगा। ये बहुत हद तक सिमिलर था। अच्छा, ये फ्रंट नेकलाइन है, ये सारा फ्रंट का आप देख सकते हैं कि इस तरह का इसका फ्रंट बना हुआ है। बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे लगा। और दुपट्टे पे हमने चूँकि थोड़ा सा और येलो उसको इफ़ेक्ट दे दिया था, टसल्स वगैरह भी ऐड कर दिए थे बाद में, तो और लुक बहुत अच्छी थी। सबसे बड़ी बात क्लाइंट को पसंद है। ये जो है ये कहाँ की हैं, यूके की। ये मेरी यूके की एक क्लाइंट का ऑर्डर था और बहुत ज़्यादा पसंद आया क्लाइंट को। अच्छा, जब बन के आया ना, ये मुझे पहले भी पसंद था, लेकिन जब बन के मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत नीट, उसमें मेरा शायद कोई कमाल नहीं है। जिनसे बनवाया है उनके हाथ में बहुत ज़्यादा नीटनेस है, और जो भी काम उनसे बनवाते हैं, ये वैसे भी प्यारा था। जो सैंपल था ये उसमें भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, और बन के ओबियसली नया पीस था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। नेकलाइन काफ़ी स्टाइलिश किस्म की है इसकी। ये इसकी बैक है। इतनी आपने देखा कि बैक में भी इतना अच्छा सा काम है कि मुझे थोड़ा सा खुद भी सोचना पड़ा कि ये फ्रंट है बैक है। तो ये इसकी बैक नेकलाइन है जो कि काफ़ी स्टाइलिश है। ओवरऑल ड्रेस को आप ये कह सकते हैं कि 100 आउट ऑफ 100 वाला ड्रेस था। और सबसे बड़ी बात, इनकी स्टिचिंग बहुत ज़्यादा नीट थी, जिसकी वजह से ड्रेस की लुक पहने हुए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्यारी लगी होगी। उन्होंने पिक्चर नहीं ली थी। प्लीज़ समीना, नेक्स्ट टाइम आप पिक्चर ज़रूर लीजिएगा। मैंने उनको पहले भी ये बात कही थी, क्योंकि मुझे बहुत इंतज़ार था कि ये ड्रेस पहन के कैसा लगेगा, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर तो वैसे भी हमेशा ये एलिगेंट लगता है और हर किसी पे सूट करता है। अच्छा, ये एक लाइट लाइलैक सा हमारा आर्टिकल था। ये फैब्रिक क्लाइंट ने ही प्रोवाइड किया था, सना फैब्रिक से उन्होंने ऑर्डर किया था, तो उस पे ये आर्टिकल बनवाया था। असल आर्टिकल जो है वो पीच पिंक के शेड्स में होता है, और ये इनके लिए कुछ चीज़ें परचेज़ की थी, ये वो थी। और ये इनका एक आर्टिकल बनाया था जो कि आगे मैं डिस्प्ले भी करूँगी। दो आर्टिकल्स थे, लाइलैक, एक थोड़ा डार्क लाइलैक है, एक थोड़ा लाइट लाइलैक है। और ये इसके साथ पोटली बनवाई थी। ओवरऑल ये भी मुझे पर्सनली अच्छा लगा था। अच्छा, लाइलैक पे जब भी काम करें तो प्लीज़ सिल्वर की तरफ जाइएगा। पर्पल के शेड्स पे सिल्वर काम ज़्यादा खूबसूरत लगता है एज़ कम्पेयर टू गोल्डन। तो टीनेजर्स के लिए इतने लाइट लाइट काम अच्छे लगते हैं, और पोटली तो इस टाइम ट्रेंड में आई थी। आर्टिकल भी काफ़ी, अब तो काफ़ी नहीं, मतलब मैं कोई 4-5 मंथ्स तो हो गए होंगे इसको गए हुए। और अच्छा लगा मुझे ये आर्टिकल। मुझे एक्चुअली कलर पसंद है और इस टाइम ट्रेंड में भी है। ये अनस्टिच गया था,
अब इसके स्लीव्स पे भी मैं आपको काम दिखाऊंगी। दुपट्टे पे जो है ना एक ख़ास तरतीब से ये छोटे बड़े सीक्वेंस को मिक्स किया गया है, और नीचे सीक्वेंस के ऊपर उन्होंने मोती भी अप्लाई किया हुआ है। तो हमने पोटी पे भी काम ऐड करवा दिया था, मतलब तकरीबन इतना काम होगा पोटी पे, 2 बाजुओं जितना तकरीबन काम होगा। और मुझे जो है ना, अच्छा मेरी एक चीज़ होती है कि मुझे दिल करता है कि इस ये जो पोटी पे ये हैंगिंग होती है ना, टसल जो है ना लगाते हैं, इसको थोड़ा मज़ीद और अच्छा होना चाहिए। ये देखिए इसकी बैक नेक लाइन है, और ये भी आर्टिकल ऐसा था, मैंने कहा भेजने से पहले जिस तरह की भी हो मैंने वीडियो तो बनानी है। मैंने अपने बहुत आर्टिकल्स ना ऐसे ही भेजे कि नहीं मैंने नहीं बनानी, रफ़ आएगी, ऐसी होगी वैसी होगी, अभी टाइम नहीं है, जल्दी है वो। लेकिन फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि जैसे भी वीडियो एक्चुअली हमने दिखाना क्या होता है काम। हमने ये नहीं दिखाना कि जी हमने कोई बहुत टॉप क्लास कैमरे से बनाई है या हमने बहुत अच्छे फोटोग्राफर से बनवाई है, हम एक्चुअली अपना काम डिस्प्ले करना चाह रहे होते हैं। तो तो फिर मैंने इन इश्यूज़ को नज़रअंदाज करके मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कैप्चर कर लूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। और स्पेशली लोगों को होता है कि आप ओरिजिनल दिखाएं, अपना काम दिखाएं, तो डेफ़िनेटली मैं भी यही प्रेफर करती हूँ कि मैं वो आर्टिकल डिस्प्ले करूँ जो मैं बनाऊँ। बहुत कम होता है कि मैं इस तरह कोई रेफरेंस पिक्चर लेके वो लगाऊँ। और इसके बाद ये इसके स्लीव्स हैं। स्लीव्स पे भी जो है बॉर्डर दिया गया था और बूटियाँ ऐड की गई थी, और ये अनस्टिच इनको हमने दिया था। थैंक यू सो मच नूदिया, मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए और मुझे मौका देने के लिए। ये भी इन्हीं का दूसरा आर्टिकल था। इसकी जो काम था वो दुपट्टे पे होता है। दुपट्टा थोड़ा मतलब आप देख रहे हैं कि शॉल जैसी होती है, या हैवी दुपट्टा थोड़ा सा था, और शर्ट इन्होंने अभी प्लेन ली थी। 80 ग्राम रॉ सिल्क पे इनकी सूट था बाकी, ठीक है। तो इसकी साइड पे हमने किरण लगवाई थी। किरण आई थिंक सो तांबे वाली यहाँ पे ऐड की हुई है, और ये ना थोड़ा एंटीक सिल्वर टाइप था, मतलब बिल्कुल एक वो जो ब्राइट सिल्वर होता है वो वाला नहीं था, हल्की सी इसमें एंटीक लुक थी। और मुझे आई एम नॉट श्योर, अभी तक मुझे ये पता चला है कि जो सिल्वर मटेरियल होता है वो गोल्डन के कंपैरिजन में एक्सपेंसिव होता है। तो वही कह रहे थे कि ये तो बाजी उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ गया, क्योंकि मैं कहती कि नहीं हमें एक्सपेंसिव लग रहा है ना, तो कहते नहीं ये तो उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ गया, इसके इतने का मटेरियल आता है उतने का आता है। तो एक ये आर्टिकल जो है ना, ये इंगेजमेंट पे, निकाह पे, इस तरह के इवेंट्स पे बहुत अच्छा लगता है। कलर्स भी हम अपने अकॉर्डिंग चेंज करवा सकते हैं, क्योंकि ये कस्टमाइज्ड आर्टिकल्स हैं सारे। कलर स्कीम, कहाँ पे कितना काम आना चाहिए, ये सब क्लाइंट की चॉइस होती है, और हमने उनकी चॉइस को जो है वो उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके बनवाना होता है। और आई होप कि नूरी आपको अपना ये आर्टिकल पसंद आया होगा। मैं दोबारा फ़ीडबैक लेती हूँ, मैंने अभी तक इनसे शायद फ़ीडबैक नहीं लिया हुआ इसका, तो मैं एक बार दोबारा लेती हूँ। उस टाइम पे स्टिचिंग प्रोसेस इनका चल रहा था जब मेरी लास्ट टाइम बात हुई है। तो मेरे लिए मुझे लगता है मेरे लिए हर क्लाइंट ही स्पेशल है। हर ड्रेस पे मुझे ऐसा लगता है जैसे ये तो बहुत ख़ास है। ये भी बहुत मज़े का था। और इसका जो है ना हमने फैब्रिक क्लाइंट ने प्रोवाइड किया था, सना फैब्रिक से इसका फैब्रिक आया था। सना फैब्रिक्स पे बहुत ज़्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं फैब्रिक के मामले में। और इस पे 2 मोटिव्स थे, एक इसका बैक बंच था, ये देखें ये आई थिंक सो बैक का है, और वो जो है वो स्लीव्स का था। तो ये जो है बहुत नीट बना था, और बहुत अच्छी कॉपी की थी हमने पिक्चर से एक्चुअली ये आर्टिकल बनाया था। पिक्चर वाले आर्टिकल्स यूजुअली मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि वो रिस्की हो जाते हैं, लेकिन काम क्लियर हो, कुछ समझ आ रहा तो फिर मैं कर लेती हूँ। ये भी एक आर्टिकल है, ये इंडिया की क्लाइंट का था। तो यहाँ पे मैं उनको दिखा रही थी, तो ये तब की वीडियो है। इसके साथ जो असल में दुपट्टा था वो गांजी सिल्क का था, जो कि आपको पता है कि 35 से 45 हज़ार का दुपट्टा ही दुपट्टा है। तो फिर हमने उसके साथ ये वाला दुपट्टा करना पड़ा। मैं तो ऐसे क्लाइंट को कहती कि इंडिया के क्लाइंट हैं तो 16 तो ये चाहिए था कि वो उधर से ले लेती, क्योंकि ये दुपट्टे इंडिया से ही तो पाकिस्तान आते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने ये फ्रेंच नोट डाली है। मैं क्लाइंट को गाइड कर रही थी कि ये चेंज हमने करवाया था कि हमने फ्रेंच नोट सेट करवाई थी। मेरी पर्सनल फेवरेट है, बहुत ज़्यादा क्यूट लगती हैं। जिस चीज़ में ये इस तरह के थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी रहती है ना, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी अपकमिंग वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने लेस की दुकान पे इतनी अच्छी वो लेस मुझे सिर्फ ये इस तरह की नोट्स की वजह से पसंद आ गई। उतनी हाई फाई क्वालिटी की नहीं थी नोट्स, बट बहुत अच्छी थी। ये प्योर रॉ सिल्क 80 ग्राम पे बना हुआ है, और महल 80 ग्राम की खासियत होती है इसके फैब्रिक की ही अपनी ग्रेस बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पे मैं क्लाइंट को चेक करवा रही थी, तो
ये वो वीडियो है जो मैं क्लाइंट को, यूजुअली ये वो वीडियोज़ हैं जो मैं क्लाइंट से कुछ डिस्कस करते हुए या चेक करवाते हुए करती हूँ, या भेजने से पहले उनको अगर मैं ज़ाहिर है ऑब्वियसली बहुत हद तक मैं यही करती हूँ कि उनको पहले दिखाती हूँ। यहाँ पे ये मैं रिसीव करने गई थी उस टाइम की वीडियो है, और ये हमने 2 एक बार बनवाए हैं और उसके बाद एक ये वाला ड्रेस एक बार बनवाया। तो 2 को मैंने कैप्चर किया हुआ है जिसमें से एक ये था। ये भी अमारा का ऑर्डर था, और ये उनका सेकंड ऑर्डर था जो कि फ़र्स्ट ऑर्डर के कंप्लीट होने से पहले ही उन्होंने पेश कर दिया था। उनको लहंगा चोली चाहिए थी और वो कहती कि बड़े फ्लेयर के लहंगे थे। यहाँ पे इन्होंने जो फ्रंट बैक है वो सेम करवाया था, और जो ओरिजिनल लहंगे का फ्लेयर था उससे एक कली जो है ना इन्होंने ज़्यादा करवाई थी। लाइक अगर टोटल जो है ये लोग 120 फ्लेयर देते हैं, तो हमने 150 तक फ्लेयर इसका करवाया था। इस तरह की थोड़ी बहुत चेंजिंग की थी, कलर चेंज किया था, और शर्ट को भी हमने थोड़ा सा हैवी करवाया था। ओरिजिनल की शर्ट, ओरिजिनल मतलब जो उसका सैम्पल पीस था उसकी शर्ट इतनी हैवी नहीं थी। तो इस पे लास्ट मोमेंट पे हमने जो है पोटली ऐड की थी। कोशिश क्या करें पोटली जो है अगर आपने ऐड करवानी हो तो स्टार्ट में करवा लिया करें, क्योंकि जब बाद में ऐड करते हैं तब कॉस्ट डेफिनेटली ज़्यादा पड़ती है। ये भाई तो बहुत वैसे मुश्किल से इन्होंने काम किए थे, चार्जेस कर ही नहीं रहे थे। तो इसके स्लीव से भी आप देख सकते हैं कि हमने अच्छा हैवी किस्म का काम ऐड करवाया हुआ है। ये इसकी बैक साइड है जो कि फ्रंट से बिल्कुल सेम है, और यहाँ पे जो है मैं कोशिश करती कि क्लाइंट को काम, कलर्स, उनकी पोटली वगैरह सब कुछ अच्छे से दिखा सकूं। और ये उस आर्टिकल की जो 80 ग्राम रॉ सिल्क पे बना था, फुल वीडियो मैंने कोशिश की हुई है यहाँ पे कैप्चर करूँ। ये इस तरह मैं शूट भी करती हूँ बट हर दफ़ा पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, इसकी लेस आप देख सकते हैं यहाँ पे दुपट्टे पे जो है हमने लेसिंग की है फिनिशिंग के लिए, और अंदर जो है फ्यूज़ करके फैब्रिक 80 ग्राम में ही आई थिंक सो, अच्छा शर्ट पे 80 ग्राम में लगा देता है, यहाँ पे वो इन्होंने शमोज़ में लगाया हुआ है। इनका हमने ना हिजाब भी बनवाया था, तो वो हमने 60 ग्राम पे बनवाया था। शर्ट और दुपट्टा जो 80 ग्राम पे बना हुआ है, तो जिसको अगर कभी कवरेज चाहिए होती है ना, तो कुछ क्लाइंट्स को तो आप टसल या 80 ग्राम जब यूज़ करते हैं तो आप उसका सेम दुपट्टा भी कर सकते हैं, तो सी थ्रू नहीं होता। ये आर्टिकल मोस्ट हिट आर्टिकल्स में से एक है। हो सकता है मेरी तरह आप में से बहुत सारे लोगों को ये आर्टिकल पसंद ना, बट ट्रस्ट मी ये बन के बहुत खूबसूरत लगता है, पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है। जिन जिन क्लाइंट्स ने ऑर्डर किया है उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, और मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा फीडबैक भी मुझे इन आर्टिकल्स के मिले हैं, क्योंकि लोगों को जब कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं तो ऑब्वियसली वो लोग खुश होकर बताते हैं कि हाँ जी बहुत पसंद आया। और जब बन के जाता है तो कभी भी मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने रिसीव किया हो और उसके बाद उसने कहा कि नहीं ये तो प्यारा ही नहीं है, क्योंकि जिसको पसंद है उसको ये डेफिनेटली पसंद आता है। सो अगर आप भी इस तरह के आर्टिकल्स में इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली ये वर्थ बाइंग हैं अगर आपको पसंद है। मुझे मैं ये नहीं कहूँगी कि सबको ये पसंद होने चाहिए, डेफिनेटली नहीं, हर एक की अपनी चॉइस होती है, बट ये आर्टिकल्स अनकॉमन सी एक चीज़ है और बहुत अच्छा है। यहाँ पे दुपट्टा प्योर का है और हमने 3 शेड्स में डाई कराया, और गेंजा प्योर का है। बाजू के नीचे फुल लाइनिंग बहुत अच्छी लगती है, तो कोशिश किया करें बाजू के नीचे या तो फुल लाइनिंग हो या ना हो, प्लीज़ हाफ़ लाइनिंग ना लगवाया करें। अच्छा, ये ऐसी चीज़ है इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग होती रहती है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने जो 2 साल पहले आर्टिकल देखा हमें वही डिटो मिले, तो वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि 19-20 चेंजेस मार्केट में मटेरियल वगैरह में होती रहती हैं। और ये इनकी एक मैक्सी है, ये इनफैक्ट मेरी एक मैक्सी है, मेरी क्लाइंट की एक मैक्सी है। तो जिस टाइम उनको ये रिसीव हुआ उस टाइम उनका एक और लंबा चौड़ा ऑर्डर चल रहा था, और जब उन्होंने पार्सल ओपन किया तो उनके कमेंट्स ये थे कि हमने भी पहन के नहीं देखा बट वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये आर्टिकल बहुत मेहनत वाले हैं, और मैं इनके बारे में यही कह सकती हूँ कि आम चीज़ नहीं है, आप देख ही सकते हैं, टिपिकल चीज़ नहीं बनी हुई। तो अगर आप इसका वो करना चाहते हैं, इसको अपने एरिया में सेल करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट होगी आपके लिए सेल करने के लिए, अगर आपको लगता है कि वहाँ के लोगों को ये चीज़ पसंद है। ये इसकी फ्रंट लुक है, ये आइस ब्लू कलर में मेरा फर्स्ट ऑर्डर, मैंने आपको कहा था 2 ऑर्डर प्लेस किए हैं, तो दूसरा इस गाउन का कलर था और वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। जब वो ऑर्डर करी थी ना तो मुझे ऐसा लगता था कि ये गाउन जो है ना आपको मोटा दिखाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ, वो अच्छा ही लग रहा था। तो मेरी बहुत सारी मिसकंसेप्शंस थी मेरी अपनी, कि ये ऐसे लगता है वैसे लगता है, बट ये पहले हुए आर्टिकल्स खूबसूरत लगते हैं, और अभी इसका एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमारा आर्टिकल बन भी रहा है। इनफैक्ट एक यही दोबारा रिपीट हो रहा है। और ये जो थी ना, ये थी इंडिया से बेसिकली बिलोंग करती थी, तो इन्होंने शलवारें इसके साथ बनवाई थी और वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी।
और इनके फ्रॉक्स थोड़े से शॉर्ट थे और साथ शलवार बनी हुई थी इनकी। तो मुझे लगा कि ये भी एक अच्छी चीज़ है, हम लोगों को यहाँ पे पाकिस्तान के लोगों को भी ट्राई करना चाहिए, अच्छा लग रहा था मुझे। और थैंक यू सो मच गुरिंदर, आपने मुझ पे इतना ट्रस्ट किया और पहला ऑर्डर रिसीव करने से पहले ही सेकंड ऑर्डर प्लेस करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इनके भी जो है वो इसके बाद भी बहुत सारे आर्टिकल्स बन के गए थे, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। ये वो चीज़ें हैं जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये वीडियोस मेरा दिल नहीं करता डिलीट करने का, क्योंकि वो मेहनत, वो स्टोरीज़, वो क्लाइंट्स का फीडबैक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये इनकी बेटी का दूसरा आर्टिकल था, वो जो है मदर का था और ये डॉटर का था, और उन्होंने अच्छी चूज़ की। ये थोड़ा गर्लिश लुक का आर्टिकल है। तो इसकी नेकलाइन का जो काम है ना, ये पर्सनली मुझे पसंद आता है, इनकी इसका जो नेकलाइन। और जितनी भी मैक्सीज़ है ना, उसमें ये वाली मैक्सी का कट, इसका जो स्टाइल है, इसकी जो बेस पूरी बनती है ना, वो बहुत मुझे पसंद है। और ये आर्टिकल मैंने ये बनवाया था, ये टी पिंक से कलर में, उसके साथ लहंगा बनवाया था। मेरे पास प्रॉपर पिक्चर नहीं है उसकी, क्योंकि वो भी अर्जेंटली निकल गया था। और एक मैंने ब्राइड का बनवाया था, मेहंदी की ब्राइड का, वो मैंने आपके साथ कहीं ना कहीं शेयर किया होगा। अच्छा, अगर आपने नहीं देखा तो क्लाइंट डायरीज़ वाली वीडियो में आपको वो मिल जाएगी। और ये एक आर्टिकल था जिसको ओपन शर्ट को क्लाइंट ने स्ट्रेट शर्ट में जो है वो चेंज करवाया था। थैंक यू सो मच बिस्मा कि आपने हमसे ऑर्डर जो है हमें दिया और हमें मौका दिया। अच्छा, इनके ऑर्डर में जो है ना ये था कि इन्होंने दुपट्टे पे ना वो किया था, दुपट्टे को मज़ीद हैवी लुक देने के लिए लेस ऐड की थी, वो बहुत अच्छी लग रही थी। और ओवरऑल इन्होंने जब पहना था इनको पसंद आया था। सबसे बड़ी बात होती है क्लाइंट को पसंद है, उसके हस्बैंड को पसंद है, उसके घर वालों को पसंद है, तभी पैसे पूरे होते हैं और तभी मेहनत वसूल होती है। तो वीडियो को करते हैं यहाँ पे वाइंड अप। ये वो बातें थीं, ये वो मेरे आर्टिकल्स थे, वो वीडियोस थी जो मेरे दिल के बहुत करीब थी। आपने इतनी देर वीडियो देखी, इतनी लंबी वीडियो देखी, तो आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं। और किसी किस्म के ऑर्डर के लिए या पर्सनल शॉपिंग के लिए आप जो है मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।